हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इस पेपर के। ये 1 जनवरी 2022 का पेपर है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21, यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग्स थ्रू। छोटे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी एक्टिवली इन्वॉल्व होके, एक्टिवली एक्सप्लोर करके, प्ले वे खेल कूद में, एक्टिव ऑन मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग यानी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड एडल्ट्स अपने फ्रेंड्स और एडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट करके। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है। देखते हैं कौन से में। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो चारों ही ऑप्शन हमारे ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू हेल्प चिल्ड्रन मेमोराइज द फोन नंबर, अ टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट टू डिवाइड 10 डिजिट ऑफ फोन नंबर इनटू 3 to 4 स्मॉलर यूनिट्स एंड देन रिमेंबर। द स्ट्रेटेजी सजेस्टेड बाय द टीचर हियर इज कॉल्ड। 10 डिजिट का फोन नंबर है तो टीचर सजेस्ट करती है कि इसे टुकड़ों में बांट के याद करें, यानी 3 से 4 के डिजिट के टुकड़े बना लें, ऐसे इसे डिवाइड करके उसके बाद इसे याद करें। तो इस स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे? तो टुकड़ों में बांटना चीजों को, इसे हम चंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंकिंग यानी खंडीकरण। बात वर्ड से ही पता चल रहा है, खंड करके याद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल। किस तरह की लर्निंग स्कूल में होनी चाहिए? किस तरह की लर्निंग पर जोर दिया जाना चाहिए? एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग्स, कि नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करें सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके। ठीक है, बात तो ठीक है। रोट मेमोराइजेशन द कंटेंट को रट के, ये बात तो गलत है। पैसिव इमिटेशन ऑफ अदर्स, दूसरों को इमिटेट करके, वो भी पैसिवली, ये बात भी गलत है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन, तो ये बात भी गलत है। जो बिहेवियरिज्म है ये अवार्ड्स की बात करते हैं बच्चे के, कि बच्चे को अवार्ड्स देना चाहिए, बच्चा तभी मोटिवेट रहता है, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है। ठीक है, एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जाम्प्लीफाई अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू फैसिलिटेट रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। कौन सा युगम सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य बनाता है? तो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो मीनिंगफुल है? सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है, यानी अवार्ड दे रही है। अवार्ड देना बिल्कुल गलत बात है, बच्चे को अवार्ड नहीं देना है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, प्रामिता विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। पॉजिटिव वर्ड भी देखने हैं हमें। परिमिता तरह तरह की बुक्स पढ़ने के लिए कहती है और कहती है कि फिर इन डिस्कस करें अपनी रोज की लाइफ से रिलेट करके। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल करती है, यानी कंटेक्स्ट में ही बात करती है। जो वर्ड क्रिएट हो रहे हैं, जिन वर्ड्स का मीनिंग निकालना है, उन्हें कंटेक्स्ट से ही रिलेट करके बताती है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। रेखा अपने विद्यार्थी को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वे वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। जो स्पेलिंग एग्जाम्स में गलती हो जाती है उन्हें कहती है कि 5 बार लिखना है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा यहाँ सही है। 2 और 3 ऑप्शन में दिया गया है। 3rd ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। एक शिक्षक होने के माध्यम से आप बच्चों की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं? जनरेटिंग फियर अमोंगस्ट योर स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर डर पैदा करके, तो ये बात गलत है। एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि एक बिल्कुल फिक्स्ड तरीका हो, एक ही तरीका हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो ये बात भी गलत है। हमें वेराइटीज ऑफ मेथड्स ऑफ यूज करने हैं। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, ये बात ठीक है कि हम एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद प्रॉब्लम देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन उसका डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है ठीक है।
एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटेजीज, यानी याद करके, रट करके, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग को फैसिलिटेट क्या करता है? प्रमोटिंग डीकंटेक्चुअलाइजेशन लर्निंग इन द कंटेक्स्ट, कि हम कंटेक्स्ट से अलग यानी डीकंटेक्चुअलाइजेशन लर्निंग को प्रमोट करें, जो संदर्भ में है ही नहीं, जो रिलेट ही नहीं करती हमारे क्लासरूम से, हमारी पढ़ाई से, तो ये तो गलत बात है। ऐसे मीनिंगफुल लर्निंग थोड़ी ना होगी। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल ठीक है कि तरह तरह के तरीके हम यूज करेंगे मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एनकरेजिंग रोट लर्निंग, यानी रट्टा लगाने को एनकरेज करें, तो ये बात गलत है। कॉपिंग आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे जो आंसर्स लिखे हैं उन्हें कॉपी कर लें तो मीनिंगफुल लर्निंग होगी, तो ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश when they attribute internal factors to explain their success as a task। जब बच्चे सक्सीड कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं किसी चीज में, तो वो उनके इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, उनके इमोशंस किस तरह होते हैं? उन्हें शेम आती है यानी उन्हें शर्म आती है अपने आप पे, एंगर उन्हें गुस्सा आता है अपने आप पे, प्राइड उन्हें गर्व महसूस होता है, या एंजाइटी उन्हें डर लगता है। तो बेसिक सी बात है, अगर किसी चीज में हमें सक्सेस मिल रही है तो हमें अपने ऊपर प्राइड फील होता है। ठीक है, ये हमारा इमोशन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है सही है कि उन्हें गर्व महसूस होता है, गर्व की भावना बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 28, एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज बिकॉज। मल्टी सेंसरी अप्रोच प्राइमरी एजुकेशन में क्यों यूज करनी चाहिए, क्यों एनकरेज करनी चाहिए? इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, वो अधिगम को इफेक्टिव बनाता है, यानी लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। अगर मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करेंगे तो लर्निंग इफेक्टिव होगी, क्योंकि बच्चे के सारे सेंसेस एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे वहां, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड सर्टेन चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, यानी कुछ बच्चों को एजुकेशन से अलग कर देंगे ये मल्टी सेंसरी अप्रोच, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। इट सेव्स लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, यानी टीचर का टाइम बचाएगा ये, तो ये गलत बात है, ऐसा तो कोई उद्देश्य होता नहीं है मल्टी सेंसरी अप्रोच का। इट याइल्ड टू डॉसिलिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी बच्चे डिसओबे शुरू कर देंगे, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सही है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29, चिल्ड्रन ऑफन फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट वेरियस कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, कौन सा सही नहीं है? यानी बच्चों के अंदर कुछ तरह तरह के कंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं और कुछ गलत कंसेप्शन, मिसभ्रांति यानी मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, गलत भ्रांति आ जाती है, गलत कंसेप्ट उनके दिमाग में आ जाता है, तो कौन सा इनमें से सही नहीं है? अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड बाय द टीचर, तो ये बात गलत है कि अगर उनके दिमाग में कुछ गलत कंसेप्ट बन गया है तो उसे डिस्करेज करना, ये बात गलत है। डिस्करेज नहीं करना है, उसे डिस्कस करके सोल्व करना है। तो नोट पूछा था, तो ये हमारा ठीक है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस इज वेरी नेचुरल अमंग चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। जो बच्चों के अंदर तरह तरह के कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस बनते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो बच्चों में भी बनते हैं और बड़ों में भी होते हैं, तो ये ठीक है। अ टीचर शुड डेफिनेटली अटेंड टू दीज अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस एज दे आर सिग्निफिकेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी जो ये कंसेप्ट तरह तरह के कंसेप्ट बनते हैं या फिर गलत कंसेप्ट जो बनते हैं, ये टीचिंग लर्निंग का सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। ठीक है, इन्हें टीचर को सोल्व करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, जो गलत कंसेप्ट बन गया है उसे ठीक करने की कोशिश करें। Alternative conceptions and misconceptions are not always baseless, rather than these represent children's intuitive ideas about world around them। जो ये कंसेप्ट होते हैं, गलत कंसेप्ट या फिर तरह तरह के कंसेप्ट जो बच्चे के दिमाग में बनते हैं, ये बच्चे को संसार की समझ बनाने में मदद करते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत पूछा था, तो ये सही है हमारे लिए, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, Dash view of learning explains that tangible incentives and rewards motivate students for learning।
कौन सा व्यू लर्निंग में एक्सप्लेन करता है कि जो रिवार्ड्स हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं? तो ऐसा कौन कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक कहते हैं, बिहेवियरिज्म कहते हैं, कॉग्निटिव या सोशियो कल्चरल? जो सोशियो कल्चरल है यानी लेव वाइगोत्स्की, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये कहते हैं कि बच्चा एक्टिवली सीखता है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो बाय बर्थ मोटिवेटेड रहता है। तो ये कोई रिवार्ड्स की बात नहीं करते, कोई इंसेंटिव की बात नहीं करते, कोई भी पॉलिसी नहीं बात करती रिवार्ड्स पे, और ना ही कोई कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। बिहेवियरिज्म बात करते हैं रिवार्ड्स की और पनिशमेंट की। बिहेवियरिज्म सोचते हैं कि बच्चे को रिवार्ड देना या पनिशमेंट देना, तो बच्चा रिवार्ड देंगे तो बच्चा मोटिवेट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है, व्यवहारात्मक। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।